पीछे तेरी तेरी चल तेरी ये हमारे शराब आईजी पंजाब पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर और मेट्रो वन न्यूज़ के सहाफ़ी नईम भट्टी को गंदी गालियां देने वाला पुलिस कांस्टेबल शाहिद ज़ोएब को पागल करार देते हुए मेंटल हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। सवाल ये है कि क्या पंजाब पुलिस में पागल हैं या फिर मामला कुछ और। आज की वीडियो में इस हवाले से बात करेंगे। आप देख रहे हैं वॉइसेस ऑफ द वर्ल्ड का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मुझे कहते हैं राजू बक्सीर। नाजरीन, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप आने वाली हर नई वीडियो से आगाह रहें। गुज़श्ता रोज़ एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई जिसमें एक पुलिस कांस्टेबल जो बगैर नंबर प्लेट वाली मोटरसाइकिल पर बगैर हेलमेट पहने सवार था, उसको एक साफ़ी ने रोका और वो उस साफ़ी को गालियां देने लगा। उसने ना सिर्फ इस साफ़ी को गालियां दी बल्कि उसने अपने ही आईजी पंजाब पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर को भी गंदी गालियां दी, जिसके बाद आईजी साहब ने इस बात का नोटिस लिया और इस मामले को सीरियस लेते हुए इस कांस्टेबल को लाइन हाज़र किया। जब वो कांस्टेबल उनके दफ्तर में पहुंचा तो कुछ ही देर के बाद उसको पागल डिक्लेयर करते हुए मेंटल हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया गया। नाज़रीन, ये वाक़ा जितना सुनने में और देखने में आपको आसान और मामला फ़हम लग रहा है, दर हकीकत ये इतना नहीं है। सबसे पहले अगर हम बात करें साफ़ी के किरदार पर, तो जब से ये जदीद मीडिया का दौर आया है, डिजिटल मीडिया आया है, तब से सहाफ़त थोक के हिसाब से बिकना शुरू हो गई। और इन लोगों को तो मैं स्याह आफ़ी कहता हूँ, स्याह आफ़त। तो ये जो स्याह आफ़त के जो कारकुनान हैं, ये अपनी ज़िम्मेदारी को भूल चुके हैं। साफ़ी का काम तो खबर देना होता है, ना कि खबर बनना। तो अगर सबसे पहले हम इस वाक़े के ऊपर ही नज़र दौड़ाएं तो जो क्राइम रिपोर्टर हैं मेट्रो वन न्यूज़ के नईम भट्टी साहब, उनको ये चाहिए था कि वो पुलिस वार्डन जो उनके साथ थी उनकी मदद से उसको रोकते। उनका काम नहीं था कि वो पुलिस वाले को रोकते। सबसे पहली बात तो ये, अगर पुलिस वाला था या उसकी जगह पर कोई आम शहरी होता, एक साफ़ी किसी भी आम शहरी को नहीं रोक सकता। ये काम ट्रैफिक वार्डन का था। ट्रैफिक वार्डन रोकता और अगर वो ना रुकता तो वो इस चीज़ को रिपोर्ट करते। काम तो ये था, लेकिन यहाँ पर उल्टा ये हुआ कि साफ़ी साहब ने उसको रोकने की कोशिश की, जिस पर वो आग बगोला हो गया। उसने बड़ी गंदी गालियाँ दी और उसके बाद जो सारा वाक़या हुआ वो सोशल मीडिया पर वायरल है। तो नाज़रीन, अगर हम दूसरी जानिब बात करें इस पुलिस कांस्टेबल शाहिद ज़ोएब के हवाले से, तो जिसको आईजी साहब ने बाकायदा पागल डिक्लेयर किया है और उसको एक मेंटल हॉस्पिटल में शिफ्ट किया है। नाज़रीन, सवाल ये है कि क्या पंजाब पुलिस में पागल भर्ती हो रहे हैं। अगर इस कांस्टेबल के ही केस को हम लेके चले हैं तो आज से तकरीबन 8 साल कबल राजनपुर के इलाके कच्चे में ऑपरेशन के दौरान पुलिस की गाड़ी उलट गई थी, जिस के दौरान इसके सर पर चोट आई और उसके बाद इसका ज़हनी तवाज़ुन ख़राब हो गया है। और 2023 में आईजी साहब ये कहते हैं कि इसका इलाज हमने शुरू कर दिया है। सवाल ये है कि 8 साल कबल जब इसका ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ा था तब इसको आपने हॉस्पिटलाइज क्यों नहीं किया, इसको ड्यूटी से डिसमिस क्यों नहीं किया। और दूसरा सवाल ये है कि आईजी साहब ने जो वीडियो पैगाम दिया है उसमें जो टिकर चल रहा है उसमें ये चीज़ मेंशन है कि इससे कबल भी अपने अजीज़ व अकारीब पर खंजर के वार से हमला कर चुका है। एक शख्स जो जिसका ज़हनी तवाज़ुन इस कदर ख़राब है, उसको ड्यूटी पर रखना और विद वेपन रखना ये किसी ख़तरे से कम तो नहीं है। आईजी साहब के जो बयानात हैं और जो वहाँ पे टिकर चल रहे हैं, उनसे ये क्वेश्चन लाजमी रेज़ होता है कि क्या पंजाब पुलिस में ऐसे अफराद को जगह दी जाती है और उनकी पुष्ट पनाही की जाती है, और कल तक अगर कोई बड़ा वाक़या हो जाता है या फिर ऐसा ही कोई शख्स किसी आम शहरी को या किसी साफ़ी को या किसी को भी गोली का निशाना बना देता है तो उसका ज़िम्मेदार कौन होगा। दूसरी चीज़ ये कि आईजी साहब ने अपने बयान में कहा तकरीबन 2 लाख पुलिस एहलकारों की 10 बीमारियों के ऊपर इलाज जारी है और अब अगला मरहला साइकाट्रिस्ट स्कैनिंग का है। तो अब सवाल ये है कि क्या 2 लाख से ज़ायद पुलिस एहलकार जो तिब्बी लिहाज से फिट नहीं है वो अपनी ड्यूटियां सर अंजाम दे रहे हैं, तो ऐसे मुल्क में कानून का क्या हाल होता होगा और ऐसे मुल्क में कानून के रखवालों का क्या आलम होता होगा। दूसरी बात यह है नाज़रीन, चले मान लेते हैं कि पुलिस वाले का ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं था, तो इसकी क्या वजह है। सबसे पहले हम बात करें कि
इनकी 24 घंटे की ड्यूटी होती है और जिसमें से भी कम से कम ड्यूटी आवर इनके 18 घंटे होते हैं। और दूसरी जानिब इनकी अगर तनख्वाहों की बात करें नाजरीन, तो आज के दौर हाजिर के मुताबिक इनकी तनख्वाहें नहीं हैं, वही पुराने 100 साल तकरीबन पुराने इनके कवायद भी चल रहे हैं। FIR पर उतने ही मेरे ख्याल से 10-20 रुपए इनको मिलते हैं, पेट्रोल के लिए बड़े कम पैसे मिलते हैं, पेट्रोलिंग में दुश्वारियाँ होती हैं। तो इस तरीके से इन लोगों के मसाइल बेशुमार हैं और सबसे बड़ा जुल्म ये है कि ये लोग ना एहतजाज कर सकते हैं, ना कोई हुकूमत के खिलाफ बयान दे सकते हैं। डेफिनेटली अगर एहतजाज करेंगे तो जराइम की रोकथाम कौन करेगा, ये एक अलग से सवाल है। दूसरी चीज़ ये है नाजरीन कि जो पुलिस है इनका डायरेक्टली तल्लक होता है अवाम के साथ, यानी कि पब्लिक और पुलिस डीलिंग बराह रास्त होती है। इस वजह से इनके ऊपर मुख्तलिफ औकात मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगते रहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारी पुलिस जो है वो दूध की दुली है, लेकिन हकीकत ये है कि पुलिस ही नहीं, इस मुल्क का हर निज़ाम ऊपर से लेके नीचे तक करप्ट हो चुका है। और करप्शन तभी रुक सकती है बकौले फराज कि उसकी वो जाने उसे पासे वफा था कि ना था, तुम फराज अपनी जानिब से निभाते जाते। तो नाज़रीन हमें अपने हिस्से का काम करना है, हमें अपने हिस्से की शमा को रोशन करना है, तभी जाकर मुल्क बदलेगा। और फिर ऐसे जो महकमा जात हैं, अब बिलखुसूस पुलिस वालों का जो महकमा है, जो अपने हुकूक के लिए ना एहतजाज कर सकते हैं ना कहीं पर आवाज़ बुलंद कर सकते हैं, इनकी आवाज़ आप लोगों को बनना होगा, क्योंकि ये पुलिस वाले हमारे माशरे का हिस्सा हैं, ये लोग हम ही में से हैं और ये हमारे ही लिए यहाँ पर अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। तो इनका भी हमें ख्याल रखना चाहिए, इनके हुकूक के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। दूसरी जानिब हमें इस चीज़ का भी ख्याल रखना चाहिए कि जो इस महकमे में काली बेड़े हैं और उन समेत जो उनकी पुष्ट पनाही करने वाले अफसरान हैं, उनको कानून के कटहरे में लाना चाहिए। और ये सभी तभी मुमकिन है कि जब हर शख्स को अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास होगा। और फिर आखिर में नाजरीन आपसे ये कहना है कि जो ये सिस्टम है पुलिस का, इतना सदियों पुराना ये निज़ाम हमारे मुल्क में राइज है, इसको बदलने की ज़रूरत है, इसके लिए आवाज़ उठानी है, पुलिस रिफॉर्म्स की ज़रूरत है और उसके लिए आम पब्लिक को अपनी आवाज़ को बुलंद करना होगा, तभी जाके मुआशरे में तब्दीली आएगी, तभी जाकर हम ये कह सकते हैं कि पुलिस वालों को या फिर मुआशरे के हर फ़र्द को नफ़रत जुर्म से है, इंसान से नहीं। तो इसके लिए अपने हिस्से का किरदार अदा कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त, फ़ी अमानिल्लाह।